अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज सबसे पहले ईमान लाने वाले का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। नबुव्वत मिल जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि अरब में सदियों से कुफ्र और शिर्क की वबा फैली हुई थी और हर शख्स इसमें मुब्तला था। इसलिए खुल्लम खुल्ला पैगाम हक पहुंचाना एक मुश्किल काम था। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा तौर से लोगों को इस्लाम की दावत दी और तुम्हें सबसे पहले आपकी हमदर्द और गमगुसार ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त, तिजारत के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सुनते ही अमन्ना वसद्दक़ना बोल उठे और ईमान ले आए। लड़कों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान की दौलत से माला माल हुए। खादमों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते खादिम हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये चारों हजरात पहले ही दिन मुसलमान हो गए। इन हजरात का ईमान लाना, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले की जिंदगी से बखूबी वाकिफ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी होने की रोशन दलील है। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। खजूर के गुच्छे का चलना। एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा, मुझे ये कैसे यकीन आए कि आप नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इस खजूर के खोशे यानी गुच्छे को बुला लूं तो तुम मेरे नबी होने को मान लोगे। इसने कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुच्छे को बुलाया। वो दरख्त से उतरकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस चला गया। देहाती फौरन इस मौजज़े को देखकर ईमान ले आया। एक फर्ज के बारे में, सुबह की नमाज अदा करने पर हिफाजत का जिम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। मुस्लिम 1493। एक सुन्नत के बारे में, कर्ज की अदायगी की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यह कर्ज की अदायगी के लिए सिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यह दुआ कर्ज की अदायगी के लिए सिखाई। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह, मुझे अपना हलाल रिज़्क़ अता करके हराम से मेरी हिफाजत फरमा और मुझे अपने फजल से अपने वक्त सबसे बेनियाज कर दे। तिरंदी 3563। एक अहम अमल की फजीलत। खजांची का बखुशी सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार खजांची दो सदका करने वालों में से एक है, जबकि इसे सदका देने का हुक्म दिया गया हो और वो खुश दिली से पूरा पूरा सदका इस शख्स को दे दे जिसको देने का हुक्म मिला है। अबू दाऊद 1684। दो सदका करने वालों से मराद एक खजांची, दूसरा मालिक है जिसने सदका करने का हुक्म दिया है। अगर खजांची अमानतदारी के साथ मालिक के हुक्म के मुताबिक खुश दिली से सदका करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी सदका करने वालों में शुमार फरमाया है। एक गुनाह के बारे में, ज़कात न देने का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सोना या चांदी जमा करके रखते हैं और इसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, आप इनको दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए कि जिस दिन इस सोने चांदी को आग में तपाया जाएगा, फिर इससे इनकी पेशानियों और इनके पहलुओं और इनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, यही है वो सोना चांदी जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था। अब अपने जमा किए हुए का मजा चखो। सूरह तौबा 34 से 35। दुनिया के बारे में, माल और औलाद दुनिया के लिए जीनत।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ لہٰذا ایک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ سورہ کہف 46 آیت۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کے کپڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق پر مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں، یعنی ایسے کپڑے دوزخ میں پہنائے جائیں گے۔ طبرانی الاوسط 2683۔ طب نبی سے علاج۔ دعائے جبرائیل علیہ السلام سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ مسلم 5699۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچاتی ہے، اور جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم 6639۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کل ملاقات ہوگی۔ حافظ، السلام علیکم۔